नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रश्न पत्र जो परीक्षा आयोजित होनी है, उसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में। और एक प्रश्न जो बार-बार पूछा जा रहा है, क्या उत्तराखंड से बाहर के अभ्यर्थी पेपर दे सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी हम यहाँ पर देंगे। इसका उत्तर जो है वीडियो के अंत में दिया जाएगा और इससे जो आपके क्वारीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं और परीक्षा योजना क्या है वो देखते हैं। ये सिलेबस आपके सामने आने वाला है। देखिए, ये तो है परीक्षा योजना। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु परीक्षा योजना जो है निम्नवत है। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। इस वीडियो में फिर आपको बताते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा। 2 घंटे की एक परीक्षा होगी जो सामान्य अध्ययन की होगी। इसमें सामान्य अध्ययन के अतिरिक्त कुछ जो पोर्शन आता है वो रीजनिंग का भी रहता है। एक जर्नल भाषा में इसने इस प्रश्न पत्र का नाम जो है सामान्य अध्ययन रखा है। परीक्षा का स्वरूप जो होगा वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। अधिकतम अंक जो होंगे 150 होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी और 1/4 माइनस मार्किंग होगी, यानी कि सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए माइनस 1/4 यानी कि 0.25 आपके काटे जाएंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी होंगे कट ऑफ के अकॉर्डिंग वो मुख्य परीक्षा देंगे और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम और प्रारूप रहेगा इस प्रकार से रहेगा। देखिए मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा मुख्य परीक्षा में 3 पेपर रहेंगे, सामान्य अध्ययन, हिंदी संरचना और निबंध। सामान्य अध्ययन जो है इस पेपर की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, वस्तुनिष्ठ पेपर जो होता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की संख्या 100 रहती है और 100 अंक अधिकतम इसमें लाए जा सकते हैं। तो ये आपको प्रश्न पत्र जो है आपको पूरे अंक दिला सकता है, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन आपको चयन करना होता है। 2 घंटे की समयावधि इसकी रहेगी सामान्य अध्ययन के पेपर की। दूसरा पेपर हिंदी संरचना का रहेगा, जो परंपरागत प्रकृति यानी कि सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको का रिटन टेस्ट होगा। 5 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 100 हैं और समय 3 घंटे है। निबंध जो होगा वो भी परंपरागत प्रकृति का यानी कि रिटन टेस्ट होगा। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न होंगे निबंध के, अधिकतम अंक 100 और 3 घंटे का ये पेपर होगा। चलिए अब हम सिलेबस भी देख लेते हैं, किस प्रकार का सिलेबस जो है प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में रहेगा। देखिए ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड का। देखिए प्रश्नों की संख्या 150 है। समयावधि जो है 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें क्या-क्या प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान में ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपके व्यवहार से जुड़े हुए हों, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन या बीमारियां या कुछ ऐसे व्यवहारिक विज्ञान के प्रश्न जो आप दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं और ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने विज्ञान का स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, यानी कि हाई स्कूल तक विज्ञान की जानकारी पूछी जा सकती है। लगभग हाई स्कूल तक का सिलेबस रहता है, यानी कि 10वीं तक का रहता है। बाकी भारत का इतिहास जो जीएस का प्रमुख बिंदु है, हर परीक्षा में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति से प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न आएंगे और संस्कृति के प्रश्न आते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण
एवं नगरीकरण, ये केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, जैसे पर्वतों के नाम पूछे जा सकते हैं। भारत के भूगोल में अ, नदी, पहाड़, दर्रे या भौगोलिक इकाइयाँ, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर इसे कहते हैं। सामान्य अध्ययन में ही सामान्य बुद्धि परीक्षण इसमें पूछा जाता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण जो रहता है उसमें रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। करीबन 30 प्रश्न 30 अंकों के सामान्य बुद्धि परीक्षण के रहते हैं। कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, जैसे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जानकारियाँ पूछी जाती हैं। और यहाँ पर जो 8 बिंदु हैं प्रारंभिक परीक्षा के, इसको विस्तार से बताया गया है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो विज्ञान का जो टॉपिक रहेगा परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, इस प्रकार से रहेगा। और इतिहास में जो प्रश्न आएंगे, भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इतिहास जो आएगा डिटेल्ड आएगा, इतिहास पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। और विज्ञान के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आएंगे, उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोस में पढ़ाएंगे। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर आधारित होंगे। तो राज्य व्यवस्था यानी कि आपकी पॉलिटी से प्रश्न आएंगे। थोड़ा सी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न भी इसमें आएंगे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से प्रश्न आएंगे। और जो मेन इसमें मुख्य जो गौर करने वाली बात है, पंचायती राज को आपको छोड़ना नहीं है। सामुदायिक विकास और नगरीय शासन प्रणाली, उसका विकास, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं, अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। इस परीक्षा में इन्वायरमेंट पे आपको विशेष फोकस करना होगा। इन्वायरमेंट से कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आते हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ाएंगे। और ये प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आप एक बार कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी होगी, तो सामान्य जानकारी ही हम इसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल को हमें विशेष फोकस करना होगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों से जानकारी अपेक्षित होगी, यानी कि करंट अफेयर पूछा जाएगा। अभ्यर्थियों से कंप्यूटर विज्ञान के आधारभूत ज्ञान, प्रबंधन एवं पर्यावरण विज्ञान का ज्ञान अपेक्षित होगा। तो पर्यावरण विज्ञान पर विशेष फोकस है बार बार, तो इससे प्रश्न आएंगे क्योंकि पर्यावरण विज्ञान सरल सब्जेक्ट है और स्कोरिंग है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय इत्यादि का क्षमता इत्यादि का परीक्षण होगा। उपरोक्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थी गण से उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में जानकारी अपेक्षित है। अब देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड का जो पूछा गया है बहुत कम लिखा है, लेकिन इस बार के पेपर में कम से कम 20 अंक जो हैं उत्तराखंड विशेष के पूछे जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है ये प्रारंभिक परीक्षा का है। प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल होते हैं, उसके उपरांत जो है आप मुख्य परीक्षा देते हैं। इसमें सभी विषय जो हैं अनिवार्य रहेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पत्र जो है वो रहेगा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, पहला पेपर ये रहेगा। इसमें सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव में जो मार्क्स आते हैं पूरे पूरे आते हैं, तो ये पेपर आपका डिसाइडिंग भी होगा, क्योंकि जहाँ पर अगर किसी की जीएस अच्छी है तो अच्छे नंबर यहाँ पर ला सकता है। चलिए अब देखते हैं। कुल अंक 100 होंगे, समय अवधि 2 घंटे, प्रश्न 100 होंगे। इसमें जो प्रश्न आएंगे वो भी जो जो आपने प्री का जो सिलेबस देखा है उससे रिलेटेड, उससे ही उसी के समान ये सिलेबस रहेगा। देखिए आप, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान है उसके अनुप्रयोग। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित होंगे। बाकी टोटल वही है जो प्री में था, और ये विज्ञान हमारे लिए इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय इतिहास की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति विशेषता, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संबंधित ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोजना से संबंधित व्यापक पहलू सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, आयोजन, अर्थव्यवस्था, आयोजना, यानी कि इसमें आपकी योजनाएं पूछी जाएंगी, इनको आप पढ़ के जाएंगे। और योजनाओं से संबंधित वीडियो जो है हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट है, भारत सरकार की सभी योजनाएं उसमें हमने लिखी हैं। और भारत सरकार की योजनाओं के अलावा उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के लिए भी हमने 2 वीडियो अलग से बनाए हैं, इनको आप अलग से देखेंगे, ये बहुत काम आएंगे आपके आने वाली परीक्षा में। बाकी विश्व भूगोल, जनसंख्या के अंतर्गत उम्मीदवारों की सामान्य समझ के साथ भारत के भूगोल का भौतिक, पर्यावरणिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रश्न होंगे। अभ्यर्थीगण से विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग पर प्रश्न होंगे। तो ये लगभग लगभग प्री के जैसा ही सिलेबस है, मेंस के जो पहले सब्जेक्ट है उसका। चलिए मेंस का जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसको हम देख लेते हैं, उसका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। देखिए हिंदी संरचना का दूसरा पेपर होगा, और इसके लिए जो बुक्स हैं हम आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर बताएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे का होगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी संरचना से संबंधित 5 प्रश्न होंगे और अंक इस प्रकार से होंगे। एक गद्यांश, किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक, सारांश, मूल गद्यांश का 1/3 जो होगा, तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये होगा आपका टोटल 20 अंक का, जिसमें शीर्षक 4 नंबर का, सारांश 10 नंबर का और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या 6 अंकों की होगी। टोटल 20 अंकों का पहला प्रश्न होगा। इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता आपको होगी, जो हम आने वाली वीडियोस में आपको करवाएंगे। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म में सार लेखन होगा, ये 15 अंकों का होगा। पत्राचार होगा, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्य आदेश, कार्य ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी, 15 अंकों के तीनों आएंगे। इसका भी अलग से हम वीडियो बना के आपको पढ़ाएंगे, ये बहुत आवश्यक है। पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, 12 शब्द दिए जाने हैं, जिसमें से कोई 10 करने हैं। 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में आपको रूपांतरित करने हैं, 12 में से 10 का रूपांतरण करना है। सिलेक्टेड शब्द पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसके लिए हम आपको अलग से प्रैक्टिस करवाएंगे। रूपांतरण जो है 12 दिए गए शब्दों में से कोई 10 है हिंदी से अंग्रेजी, उसके लिए 10 अंक यहाँ पर निर्धारित हैं। तो ये रहे 5 प्रश्न हिंदी के। द्वितीय पेपर है, इतना कठिन नहीं है लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। तीसरा पेपर जो है आपको, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा, वो हम आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। देखिए अधिकतम अंक 100 हैं, 3 घंटे का पेपर है, इसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में क ख ग 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध अंग्रेजी या हिंदी में आपको लिखने होंगे। खंड क में साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसमें से किसी एक क्षेत्र में एक टॉपिक दिए, हर क्षेत्र के टॉपिक दिए होंगे, एक में आपको निबंध लिखना है जिसके अंक 35 हैं। शब्द सीमा 600 है।
इसी प्रकार विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार, 3 टॉपिक हैं। इनमें से किसी एक टॉपिक पे 600 शब्दों का निबंध, 35 अंक हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इसके लिए भी 600 शब्द आपको दिए जाएंगे, जिसमें 30 अंक की आपको पूर्णांक रहेंगे, यानी कि कुल 30 अंक इसके होंगे। इस प्रकार 100 अंकों का ये पेपर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं ये जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में 3 पेपर आपको देने होंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको एक क्वालिफाइंग नेचर का जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा वो देना पड़ेगा। जो उसमें क्वालिफाई हो जाएगा, कट ऑफ के अकॉर्डिंग उसको कंप्यूटर के लिए चयनित किया जाएगा। देखिए, कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो किस प्रकार से रहेगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। पहला पार्ट जो है इसका एबिलिटी टेस्ट है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसको मिनिमम 40 नंबर क्वालिफाई करने वाला आदमी इसमें से जो ले आएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसके विषय में अभी हम बात नहीं करते हैं, हम सीधे बात करते हैं अब क्या उत्तराखंड से बाहर का अभ्यर्थी जो है पेपर दे सकता है। देखिए, उत्तराखंड में जो समूह गौ के पेपर हैं, चूँकि समीक्षा अधिकारी जो है समूह गौ का पेपर है, तो जो नया इसमें प्रावधान है, उत्तराखंड से बाहर रहने वाला अभ्यर्थी भी समूह गौ का पेपर दे सकता है उत्तराखंड में, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस में ही दे सकता है। वो लिमिटेशंस क्या हैं वो देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर जो लोक सेवा आयोग करवा रहा है वो, तथा उसके बाहर समूह गौ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार निम्नवत है। शासन की अधिसूचना, यह अधिसूचना की संख्या 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर जो ग्रुप सी के पद होंगे के बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपने उत्तराखंड से ही हाई स्कूल और इंटर किया होना चाहिए, परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा इसके अधीन स्थापित राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक एवं केंद्र सरकार तथा अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा पुत्र पुत्री राज्याधीन समूह सेवाओं में समूह की सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के हेतु पात्र होंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में पढ़ा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने राजकीय अर्धशासकीय संस्था ऐसी है जिसमें ऐसी पोस्ट में उनके पिताजी माताजी वो स्वयं या उनकी पति पत्नी में से कोई एक अगर कार्यरत हो और वो उत्तराखंड के नहीं है, तब भी वो इन सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक, एक चीज तो ये है। दूसरा, परंतु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी कि एक तो स्थायी निवासी पात्र होंगे, सीधी सी बात है। दूसरा, ऐसे लोग जिन्होंने हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा उत्तराखंड से में राज्य उत्तराखंड में स्थित किसी संस्थान से उत्तीर्ण की है, लेकिन सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत ऐसे कार्मिक अथवा केंद्र सरकार के उपक्रम में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी
जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं। देखिए ये इसमें मेन पॉइंट है, उनको भी इसमें वो भी आवेदन पात कर सकते हैं। बाकी जिसका नाम उत्तराखंड के बाकी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के अंतर्गत समूह ग के पद हैं, उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लास्ट डेट तक नाम चाहिए होगा। तो ये था क्राइटेरिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी आपकी तैयारी हमारे साथ चलती रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल जो है आज से अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।